नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे कि 3000 की एसआईपी करें तो 14 साल में कितना मिल सकता है। दोस्तों, ये कमेंट जो है हमारे क्वेश्चन, ये मिस्टर ग्रीस जी का क्वेश्चन था। मिस्टर ग्रीस जी का कहना है कि सर, अगर 3000 की एसआईपी हम करते हैं और 14 साल के लिए करते हैं तो हमें 14 साल में कितना मिल सकता है एसआईपी से रिटर्न। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एसआईपी होती है, बहुत से साथी हमारे एक गोल निश्चित करके चलते हैं। जैसे हमारे बीबर मिस्टर ग्रीस जी का जो क्वेश्चन है कि 14 साल हो सकता है कि 14 साल में इनका कोई गोल हो, यानी कि जिस टाइम से 14 साल के लिए ही एसआईपी इनको करना है और 14 साल में हो सकता है कि 14 साल के टाइम पे घर बनवाना हो या बच्चे की शादी का हो या और कुछ भी प्लान करके रखा हो, तो ये प्लान एसआईपी है और इन्होंने 14 साल के लिए अपना टाइम दिया है 3000 की एसआईपी से। तो आज हम दोस्तों इस टॉपिक को कवर करेंगे और आज आप लोग जानेंगे कि अगर हम 3000 की एसआईपी चलाते हैं तो 14 साल में कितना मिल सकता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें इतना रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में करते हैं, आरडी करते हैं, तो वहां सब कुछ गारंटी रहता है, पहले से पका पकाया रहता है, वहां रेडीमेड पूरा आपको मिल जाता है कि हाँ, इतना परसेंट आपको मिलेगा, इतने साल बाद इतना आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां म्यूचुअल फंड में यह चीज नहीं जानकारी होती है कि आपको कितना मिलेगा आगे, यानी कि आप जिस फंड में एसआईपी चलाएंगे उसका मेच्योरिटी कुछ भी क्लियर नहीं रहता है। और वहां जो आप आरडी चलाते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वहां सब कुछ क्लियर रहता है तुरंत। तो अंतर बहुत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न में भी बहुत अंतर आता है। इसलिए आपको हमेशा नॉलेज लेकर के ही जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आप अध्ययन करेंगे, कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तब आपको ये नॉलेज होगा कि एसआईपी और आरडी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यहां हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है, अगर 12% रिटर्न आता है तो हमें कितना मिल सकता है। तो पहले हम एक सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे, इसके बाद हम आपको फंड का परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि अगर 3000 रुपए की एसआईपी आपने स्मॉल कैप फंड में 14 साल के लिए किया था तो 14 साल में कौन कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है, यानी कि हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने से दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी और जिससे जो है आप खुद डिसीजन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर के ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। दोस्तों, देखें कि अगर एक्सपेक्ट रिटर्न हम 12% लेते हैं तो 12% के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा 14 साल में 3000 की एसआईपी से, वो आपका 5,04,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, जो आपका मूलधन होगा। यानी कि पूरे 14 साल में आपने 5 लाख रुपया धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर दिया। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितना बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से, अगर ये बना तो रिटर्न कितना मिला, तो आपका ये मूलधन घट जाएगा और घटने के बाद मूलधन 7,37,932 रुपया आपको एक्चुअल ग्रोथ हुआ, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ। तो जब इतना आपको ग्रोथ हुआ तो इसी ग्रोथ से जो रिटर्न आपने एक्यूर्ड किया, इसी पे आपका जो टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स लगता है और जो आपका ग्रोथ हुआ है उसी पे लगेगा। जो टैक्स एप्लीकेबल होगा आपकी ग्रोथ पर, वो आपका होगा 92,461 रुपया हो सकता है, जिसमें आपका एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों है। तो यहां पे आपने को एक अच्छी जानकारी यहां मिली होगी। अब दोस्तों, हम यहां से फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि अगर 3000 की ही एसआईपी अगर आपने स्मॉल कैप में किया होता तो 14 साल में कितना बना के दिया है फंड ने। तो हम अपने डेटा सीट पे हैं और यहां डेटा सीट से आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि कितना, अगर किसी ने आज के 14 साल पहले 3000 की एसआईपी किया था और 3000 की एसआईपी 14 साल के लिए किया, स्मॉल कैप में किया, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न इक्विटी स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप के कौन कौन से फंड हैं, कितना रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड। और दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, पहला जो फंड आ रहा है निकल के
वो आपका आ रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आप देखें कितना बना के दिया है, एयूएम भी देखें तो 65,843 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। अब यहां दोस्तों आप वैल्यू और रिटर्न देखेंगे, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है मेन आपको दिखाने का वो आपका रिटर्न और वैल्यू है। देखें तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 5,04,000 ही है, यहां आप देखें जैसा कि हमारे कैलकुलेशन में था, और करंट वैल्यू 5,04,000 की करंट वैल्यू को 28,06,016 रुपया बनाया है। 22% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। तो दोस्तों ये पहला फंड हो गया। दूसरा फंड जो है, दूसरा फंड आपका कौन सा है? दूसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब एसबीआई स्मॉल कैप फंड को भी देखेंगे तो यहां पे 5,04,000 रुपए की वैल्यू को 22,98,108 रुपया बनाया है। 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड है हमारा दोस्तों, तीसरा फंड है आपका डीएसपी स्मॉल कैप फंड। डीएसपी स्मॉल कैप फंड जो है आपका, डीएसपी कितना बनाया है आप देखें यहां पे 5,04,000 रुपए की वैल्यू को 22,17,366 रुपया बनाया है। 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। चौथा जो फंड है हमारा क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप भी 5,04,000 की वैल्यू को 20,96,279 रुपया बनाया है। 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों इसी तरीके से आप चौथा, पांचवा, छठवां आप देखें तो आपका 17%, 18% ऐसे रिटर्न आया है। जो सबसे लास्ट में जो रिटर्न है आपका वो 14% न्यूनतम यहां रिटर्न है 14 साल में। और कौन सा फंड है? जो एबीएसएल स्मॉल कैप करके है, जो आपको 14% से का रिटर्न लास्ट में नीचे में दिया है। तो आप अभी यहां एक्सपेक्ट 12% ही कर रहे हैं। तो यहां आपने देखा कि आपका ये रिटर्न इस हिसाब से बना। दोस्तों ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं, ये रिटर्न आपके घट और बढ़ दोनों सकते हैं। मतलब कोई गारंटी नहीं होती कि ये जो रिटर्न है आपका, ये जो दिख रहा है रिटर्न, यही रिटर्न आगे दे। यानी कि रिटर्न आप घट बढ़ भी सकते हैं और फंड भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है जो आपका 17% रिटर्न दे रहा है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे आ जाए। यानी कि ये ऊपर नीचे लगा रहता है, मार्केट का साइकिल है, जैसे चलता रहता है ऐसे ऊपर नीचे फंड होते रहते हैं। तो आपको जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आप अध्ययन करके ही जो है आप कुछ छोटा सा ही पहले एसआईपी स्टार्ट करें, फिर सीखें। जब सीख लेंगे तब जो है आप जो है वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ें। और दोस्तों और लंबे समय में आप वेल्थ क्रिएशन स्मॉल कैप और मिड कैप से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।